श्री अरुण जी और माता जयंती के गर्भ से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को श्री नियमानंद जी का प्राकट्य हुआ। नियमानंद जी का नाम निम्बार्क कैसे पड़ा, इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार इनके गांव में एक दंडी सन्यासी पधारे। जब दंडी सन्यासी इनके गांव में आए तो इन्होंने उनको भोजन पर आमंत्रण किया, और जब भोजन के लिए इन्होंने अपने घर पर बुलाया तो दंडी सन्यासी जब भोजन के लिए पधारे तो रसोई बनाते बनाते इतना समय हो गया कि सूर्य अस्त हो गया, और इधर महात्मा जी बोले कि अब तो मैं रत्ती भर भी भोजन ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि अब सूर्य अस्त हो गए हैं। तब तो उन नियमानंद जी ने विचार किया कि महात्मा जी तो भूखे ही रह जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने ही प्रताप से, अपने भक्ति भाव से उनके आंगन में जो नीम का वृक्ष था उसके ऊपर ही चमकते हुए सूर्य को दिखाया और महात्मा जी ने भोजन ग्रहण किया। जैसे ही महात्मा जी का भोजन से निवृत्त हुए तो वह जो सूर्य चमक रहा था वह अदृश्य हो गया और आकाश में तारागण चमकने लगे, अर्थात रात्रि के चिन्ह दिखाई देने लगे। जब सभी गांव वालों ने ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, प्रत्यक्ष प्रभाव उनका देखा कि सूर्य तो थे नहीं क्योंकि रात्रि थी, और इन्होंने अपने ही प्रताप से सूर्य के दर्शन कराए, अर्थात चमकता हुआ सूर्य दिखा दिया, तो उनके उस प्रभाव को जाना और उनके चरणों में सभी ने प्रणाम किया। तो इसी से उनका नाम निम्बार्क पड़ गया, अर्थात नीम के ऊपर सूर्य के दर्शन कराए, इसलिए इनका नाम निम्बार्क आचार्य जी पड़ गया। तो ऐसे ऐसे महात्मा इस धराधाम पर विराजते हैं। ये भारत देश ही ऐसा है जहाँ ऐसे ऐसे संतों का दर्शन हो सकता है और वह कुछ भी करने में सक्षम हो सकते हैं। तो ऐसे महात्माओं को, ऐसे संतों को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।